कल से गुजरात के 2 दिन के आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। कल शाम अहमदाबाद में साबरमती नदी पर खादी उत्सव से करेंगे खिताब। इतवार को सुबह भुज में स्मृति वन मेमोरियल का करेंगे इफ्तिताह। भुज में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। पीएम शाम को गांधीनगर में भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने के मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम से भी करेंगे खिताब। कांग्रेस के लिए मुश्किलों का दौर मुसलसल जारी। पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के इब्तदाई रुकनियत समेत सभी ओहदों से दिया इस्तीफा। कहा, सीनियर लीडरों को पार्टी में किया जा रहा है नजरअंदाज। आजाद की हिमायत में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के 5 मजीद सीनियर लीडरों ने पार्टी छोड़ी। सियासी जमातों के जरिए मुफ्त सहूलियात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 जजों की बेंच को रेफर करने का दिया हुक्म। नई बेंच करेगी तय कि ऐसे मामलों में अदालती जायजों की क्या हो सकती है हद। 4 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। झारखंड में सियासी हलचल तेज। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से सील बंद लिफाफा राजभवन को भेजे जाने के बाद अब सबकी नजरें राजभवन के फैसले पर। वजीर आला हेमंत सोरेन ने बुलाई अरकान असेंबली की मीटिंग। दिल्ली की आबकारी पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी के एहतजाजी मुजाहरे मुसलसल जारी। आज भी शराब पॉलिसी की मुखालफत में एहतजाज। दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास भी आज। पंजाब में भी आप सरकार पर आबकारी पॉलिसी में 500 करोड़ रुपए के घपले का अकाली दल ने लगाया इल्जाम। और आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की मर्द जोड़ी ने रकम की तारीख। सात्विक और चिराग ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। मर्दों के सिंगल्स जुमरे की क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय ने किया मायूस। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 और 28 अगस्त को गुजरात का दौरा करेंगे। 27 अगस्त को वजीर आजम अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी फेस्टिवल से खिताब करेंगे। वजीर आजम 28 अगस्त को भुज में स्मृति वन मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर आजम भुज में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम भारत में सुजुकी के 40 साल मुकम्मल होने की याद में तकरीबन 5 बजे गांधीनगर में एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इस तकरीब के दौरान वजीर आजम भारत में सुजुकी ग्रुप के 2 अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। गुजरात के हंसलपुर में गुजरात में सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के आने वाली व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद रखेंगे। गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कयाम तकरीबन 7,300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ किया जाएगा, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एडवांस केमिस्ट्री सील बैटरी बनाई जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद में अटल ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। आइए देखते हैं इसकी एक झलक।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान 28 अगस्त को कच्छ का दौरा करेंगे। पीएम मोदी वहां कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, जिनमें भुज जिला में स्मृति वन मेमोरियल का इफ्तिताह भी शामिल है। ये स्मृति वन अपनी नौयत की एक मुनफरिद पहल है, जिसका वज़ीर आज़म ने तस्वुर किया था, जो तकरीबन 470 एकड़ रकबे पर मुहित है। इसे 2001 के ज़लज़ले के दौरान तकरीबन 13,000 अफराद की अमवात के बाद यहाँ के मकामी अफराद के अज़्म और जज्बे की अक्कासी की गरज से तामीर किया गया है। इस यादगार पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने ज़लज़ले के दौरान अपनी कीमती जानें गंवाई थी। एक स्मृतिवन अर्थवेक के बाद यहाँ जो लोग मृत्यु जिसके हुए थे उसकी याद में एक भव्य तो भव्य यहाँ स्मृतिवन का एक निर्माण हो रहा है पर्यटकों के लिए। और इन लोगों की याद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और कुल मिला के वहाँ पे अलग अलग कार्यों के माध्यम से वहाँ पूरे स्मृतिवन को वहाँ जोड़ा गया है। और आने वाले समय में कच्छ का एक पर्यटक बड़ा स्थल भी बनेगा। वज़ीर आज़म सरदार सरोवर मंसूबे की कुछ ब्रांच कैनाल का भी इफ्तिताह करेंगे। इस नहर की कुल लंबाई तकरीबन 357 किलोमीटर है। इसको लेकर किसानों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। कच्छ का किसान मेहनती किसान है। कच्छ का किसान मेहनत का काम करके अपना गुजरान चलाता है। उसको जब मीठा पानी मिलेगा तो जो कई सालों की एक जो आस है वो पूर्ण हो रही है। और किसका किसान माननीय मोदी साहब का धन्यवाद करने के लिए, माननीय मोदी साहब को साधुवाद देने के लिए और अभिवादन करने के लिए 28 तारीख को किसान भी आने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और जुड़ेंगे और मोदी साहब का आभार व्यक्त करेंगे। और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। आज़ाद गुज़िश्ता कुछ दिनों से पार्टी से नाराज थे। अब उन्होंने कांग्रेस के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है और पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। काबिल ज़िक्र है कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता है। माजी में वो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। आज़ाद ने अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को सौंप दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तवील ख़त भी लिखा है। आज़ाद ने ख़त में लिखा कि मैंने भारी मन के साथ कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। आज़ाद ने लिखा, इंतहाई अफसोस के साथ मैंने कांग्रेस से अपने बरसों पुराने ताल्लुकात को तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद लिखा कि कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले ग्रुप की सरपरस्ती करने की क़ुव्वत इरादी और सलाहियत खो चुकी है। क़यादत को भारी जोड़ी यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस से जोड़ी यात्रा करनी चाहिए थी। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के साबिक़ सदर को हदफ़ तनक़ीद बनाते हुए लिखा कि राहुल गांधी के नायब सदर बनने के बाद मुशावरत का अमल ख़त्म हो गया है। सीनियर लीडरों को दरकिनार कर दिया गया है और अब ना तजुर्बेकारों ने पार्टी की कमान संभाल ली है। गुलाम नबी आज़ाद ने ख़त में मज़ीद लिखा कि ऑर्डिनेंस को फाड़ना राहुल गांधी की बहुत बड़ी नापुख्तगी थी। राहुल गांधी का ये अमल बचकाना था। 2019 में इस्तीफ़ा देने के बाद राहुल ने सीनियर लीडरों की तौहीन की। यूपीए हुकूमत का रिमोट कंट्रोल मॉडल गुजरात में नाफिज कर दिया गया है। कांग्रेस में अब राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी अहलकार फैसला ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के महज 2 घंटे बाद ही ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। कहा जाता है कि आज़ाद कमेटियों की तश्कील से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि कमेटियां तश्कील देते वक्त उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। गुलाम नबी आज़ाद तवील अरसे से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वो कांग्रेस के नाराज लीडरों के 23G ग्रुप में भी शामिल थे। काबिल जिक्र है कि 23G ग्रुप मुसलसल कांग्रेस में कई तब्दीलियों का मुतालबा कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफे के बाद कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनिट के मजीद 5 सीनियर रहनुमाओं ने गुलाम नबी की हिमायत में कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। रियासत के साबिक़ MLA, काबीनी वजीर और रियासती कांग्रेस के साबिक़ नायब सदर GM सरवरी, साबिक़ MLA और रियासती कांग्रेस के साबिक़ नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद, साबिक़ MLA और साबिक़ यूथ कांग्रेस सदर मोहम्मद अमीन भट्ट,
साबिक एमएलए और अनंतनाग कांग्रेस के जिला सदर गुलजार अहमद वानी और साबिक एमएलए और रियासती कांग्रेस एसटी सेल के सदर चौधरी मोहम्मद अकरम ने गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। रियासती कांग्रेस के साबिक सदर GM सरवरी ने इस फैसले की जानकारी दी है। जो फैसला आज़ाद साहब ने लिया है हम उसको लब्बैक कहते हैं और हमने उनकी रिश्ता में और उनकी सपोर्ट में 5 के 5 MLAs ने, एक्स मिनिस्टर्स ने रिजिग्नेशन दिया है, जिसकी कॉपी आप सबको हम पेश करते हैं। कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, ऐसी सूरत हाल पैदा होने से बचा जा सकता था। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई। हम निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं। वहीं आसाम की वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद और मेरे तहरीर शुदा इस्तीफ़ानामे में काफ़ी मुमासलत है। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी एक नापुख्ता और गैर मुतवक्के लीडर हैं। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने अब तक सिर्फ अपने बेटे को ही आगे बढ़ाने का काम किया है, जो अब तक नाकाम रहा है। इसी वजह से जो पार्टी के वफादार रहनुमा थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है, इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस अपने नजरिए से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी के अफकार व नजरियात तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी गलत फैसले ले रहे हैं। पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी अब वो नेहरू और इंदिरा और राजीव जी वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ चंद लोग गलत फैसले करवाए जा रहे हैं, राहुल जी गलत फैसले करते जा रहे हैं। अगर बार बार अच्छे नेता कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब वो नेता छोड़ने वालों में डिफेक्ट नहीं है, पार्टी में डिफेक्ट है। अब आज गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले छोड़ गए थे, मैं छोड़ गया, RPN सिंह जी छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी छोड़ गए, कल जयवीर शेरगिल जी छोड़ गए। तो इसका हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से पसीने से कांग्रेस को सींचा। अगर हम लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड। और मैं अगर ये कहूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे और सुसाइडल मोड पे कांग्रेस पार्टी, तो बात गलत नहीं होगी। देखिए ये मानसिकता गलत है। मैं राहुल जी को मेरा सुझाव है कि इस तरीके की मानसिकता बदलनी चाहिए, ईगो छोड़नी चाहिए। और क्योंकि नेताओं से पार्टी होती, पार्टी से नेता नहीं होते हैं। और चाहे वो कार्यकर्ता और नेता है जो पार्टी को बनाते हैं। अगर कार्यकर्ता और नेताओं को इस तरीके से कहेंगे, अपमान करके जाता जाए, तो उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में तंजानिया की वजीर दिफा व नेशनल सर्विस की वजीर डॉक्टर एस्ट्रोगिमेना लॉरेंस टेक्स के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों ममालिक दिफाई समझौते से फ़ायदा उठा सकते हैं। India and Tanzania have good and cordial relations with defense cooperation as a strong and important pillar. There is a broad consensus on both sides on further strengthening the bilateral defense cooperation. The decision to have an institutionalized mechanism to enhance defense cooperation between both the countries is indicative of the seriousness that both of us have attached to defense cooperation. Conduct of the first joint defense cooperation meeting in January last year enabled both countries to identify areas of mutual interest to further defense cooperation.
शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज प्रगति मैदान में मादनियात और धातु शोबे के वसाइल और उससे मुंसलिक मईशत पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इजलास का इफ्तिताह किया। ये मादनियात और धातु की सनत में इक़रात और नज़रियात के लिए इस पेशे से वाबस्ता लोगों के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क इक़्तिसादी सतह पर मजबूत हो रहा है। इस कड़ी में अब हम दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मईशत का हिस्सा हैं। India has changed tremendously. We are the world's 7th largest economy. On a per capita basis, the world's 3rd largest economy. The world's 2nd largest populated nation. And that brings along with it tremendous demands for production and consumption. India produces today 95 minerals. 4 are fuel-related, 10 are metallic minerals, 23 are non-metallic, 3 atomic minerals, and 55 minor minerals. और सियासी जमातों की तरफ से मुफ्त सहूलियात और अशिया के ऐलान के खिलाफ दायर अर्जी पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने इस मामले को 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच को भेजने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले की पेचीदगी के मद्देनजर बेहतर होगा कि 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच इसकी समाअत करे। नई बेंच फैसला करेगी कि आया इन नौयत के मामलात में फरीक़ैन को क्या हुक्म दिया जा सकता है और किस किस्म की कमेटी तश्कील दी जा सकती है। अदालत ने पूछा कि क्या सुब्रमण्यम बालाजी 2013 बनाम तमिलनाडु के मामले में दिए गए फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। इस मामले की अगली समाअत 4 हफ्ते बाद होगी। झारखंड में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन की असेंबली रुकनियत पर फैसला होने वाला है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बंद लिफाफे में भेजी गई रिपोर्ट ने हेमंत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन की रुकनियत मनसूख करने की सिफारिश की है। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर हतमी फैसला गवर्नर को करना है। दरियासना झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने यूपीए के अराकीन असेंबली की मीटिंग बुलाई है। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की रुकनियत का मामला कानकनी के लीज और शेल कंपनियों में उनके हिस्से से मुताल्लिक है। बीजेपी के लीडरों ने 11 फरवरी को सोरेन के खिलाफ गवर्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें इल्जाम लगाया था कि सोरेन ने ओहदे पर रहते हुए अपने नाम पर कानें अलॉट की थी। इसके साथ ही मेमोरेंडम में सोरेन खानदान पर एक प्रॉक्सी कंपनी में सरमायाकारी करके दौलत हासिल करने का भी इल्जाम लगाया गया है। बीजेपी की तरफ से लगाए गए इन इल्जामात के बाद गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के मुलव्विस होने की मजम्मत करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट संजय सेठ ने कहा कि सोरेन ने आईनी ओहदे पर रहते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह ऐसे आप देखो तो पूरी तरह दोषी पाए गए। पूरी तरह देखिए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए अगर लीज माइंस अपने नाम कराना, अपनी पत्नी के नाम करना, परिवार के नाम कराना, ये तो संविधान का धज्जी उड़ती है ना। हम जब शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कि संविधान की रक्षा, संविधान के तहत काम करना, हम उससे दायरे से बाहर जाएं, हम लाभ का पद ले लें, हम मुख्यमंत्री भी रहें और लीज भी ले लें और माइंस भी ले लें, सब कुछ लें, ये तो गलत है। और हरियाणा की बीजेपी लीडर और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में पुलिस ने एक नया इंकशाफ किया है। गोवा के आईजीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मुबैना मुलजिम सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर सिंह ने मकतूल के साथ क्लब में पार्टी की थी और मुलजिम ने मुतासिरा को जबरदस्ती कुछ पिलाया था। उन्होंने बताया कि जब सुखविंदर और सुधीर के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुलजिमान को आईपीसी की दफा 302 और 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को
वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उड़ी सेक्टर से भारत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। फौज के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द 25 अगस्त को उड़ी सेक्टर से भारत में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। मखसूस खुफिया इत्तला मिलने पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए दहशतगर्दों को ट्रेस किया गया, जिसके बाद फौज के चौकस जवानों ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने घंटे और शदीद बारिश के दरमियान इंतहाई मुश्किल हालात में ऑपरेशन को अंजाम दिया। फौज के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में अखनूर सेक्टर, राजौरी सेक्टर और कुपवाड़ा सेक्टर में इसी तरह के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए हैं। पैटर्न से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फरोग देने के हवाले से पाकिस्तान की नीयत में कोई तब्दीली नहीं आई है। Pak terrorists were neutralized and their bodies along with the weapons were observed lying in the minefield. Own teams undertook search in the feasible areas within the minefield and recovered 3 killed terrorists along with the weapons and other stores. The search is still on. These terrorists were well kitted and prepared for infiltration, and also their build and gait indicates that they had undergone formal military training. और मरकजी वजीर मेहनत भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में गैर मुनज़्ज़म मजदूरों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खुसूसी तौर पर काम कर रही है। जल्द ही इन गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को ESIC के अस्पतालों में इलाज की सहूलतें दस्तियाब होंगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वास्थ्य से समृद्धि योजना के तहत मजदूरों की मदद के लिए सेहत के शोबे में भी काम कर रहे हैं। हम असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, इस देश के जो गरीब वर्ग है, जिसको हमने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में नाम दिया स्वास्थ्य से समृद्धि, ये उन्हीं लक्ष्यों और उसी नोटिंग की ओर हम लोगों ने जाने का काम किया है। और मुझे ये खुशी है कि हम सभी राज्य मंत्रियों ने ये भी तय किया कि इस पर जो सजेशन आए हैं उसके बेस पर हम एक वर्किंग सजेशन का पेपर भी सर्कुलेट करेंगे और आप सबके सहयोग से इस स्कीम को मजबूत बना के देश के असंगठित क्षेत्र के कार्यबल को न केवल ऊंचा उठाएंगे, उनके योगदान से भारत को भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगे। और जापान में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स जुमरे में भारत के HS प्रणॉय को क्वार्टर फाइनल मैच में चीन के हाउ जून से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चीनी खिलाड़ी ने अपने हरीफ को 19-21, 21-6, 18-21 से शिकस्त दी। मर्दों के डबल्स जुमरे में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जापानी जोड़ी तकवारा हुकी और योगी कुहाशी को 21-14, 15-21, 22-24 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ दोनों ने मर्दों के डबल्स जुमरे में भारत के लिए पहला तोहफा यकीनी बनाया। यह आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप की तारीख में मर्दों के डबल्स इवेंट में भारत का पहला तमगा है। अगरचे ध्रुव कपिला और MR अर्जुन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हैंड्रा से 21-14, 8-21 से हार गई। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।